नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए भले से ही बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये समझा रहे हैं कि ये जंग सिर्फ कुछ दिन की है, लेकिन हकीकत है कि इस जंग में हाथ डाल के खुद और ट्रंप नेतन्याहू भी बुरी तरह फंस गए हैं। सुबह नेतन्याहू का बयान आया था कि ये जंग वो कुछ दिनों में खत्म करने वाले हैं, लेकिन अब वो ईरान को बीच जंग अब्राम कार्ड में जो है वो 4 अरब देशों के साथ शामिल करना चाहते हैं। बता दें आपको, इस सबसे पीछे एक बड़ा खेल है। असल में चीन ने सरेआम ईरान को फोन करके ना सिर्फ हड़कंप मचा दिया है, बल्कि ये बात भी बहुत हद तक साफ कर दी है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई जंग वर्ल्ड वॉर 3 में बदलने वाली है, जिसकी लपटें अब वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक महसूस की जा रही हैं, क्योंकि अब पासा पलट चुका है। ईरान अकेला नहीं रहा, महाशक्ति चीन खुल के मैदान में आ गया है। ऐसे में सिर्फ ट्रंप का गेम गड़बड़ाया है, बल्कि जंग कुछ हफ्ते नहीं बल्कि महीनों तक खिंचने के आसार बन गए हैं। कैसे और क्यों चीन खुल के ईरान के समर्थन में आए हैं और रूस ने ऐसा क्या कहा है कि ट्रंप को मिर्ची लग गई है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोंगिंग लायन शुरू किया। तेहरान, इस्फहान और कोम सहित कई शहरों में परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट करने और शासन परिवर्तन का प्रयास बताया। 1 मार्च को ईरानी सरकारी मीडिया ने पुष्टि की है कि हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मृत्यु हो गई है। ईरान ने 40 दिनों के शोक की घोषणा की और अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अंतिम सुप्रीम कोर्ट नियुक्त किया गया। जवाब में ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। आज ईरान ने होर्मुज जल मरुमध्य को बंद कर दिया है, जिससे वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आया है। युद्ध अब लेबनान तक फैल गया है, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष जारी है। अब तक कम से कम 787 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि सैन्य अभियान 4 सप्ताह तक चल सकता है। लेकिन आपको बता दें, पूरे युद्ध में न सिर्फ अमेरिका का दाव उल्टा पड़ गया है, बल्कि जिस तरह से ईरानी सेना लड़ रही है, ऐसा लगता है कि ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध की तरह सालों तक चलेगा, क्योंकि ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है, ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अब 1000 से ज्यादा मिसाइलों को दाग चुका है, जिसमें 200 से ज्यादा मिसाइलें बैलिस्टिक हैं। हालांकि दावा यह है कि ईरान की मिसाइलों की संख्या आधी हो चुकी है, लेकिन ईरान फिलहाल डर नहीं रहा है। कहते हैं कि ईरान के पास टेक्नोलॉजी है। एक तरफ अगर मिसाइलें हवा में उड़ रही हैं, तो दूसरी ओर नई मिसाइलों को बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में जंग ना सिर्फ चंद रोजा होने वाली है, बल्कि ये लंबी खिंच सकती है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों डरे हुए हैं, और इसी डर का नतीजा है कि एक दिन पहले ट्रंप ने ईरान को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान की रक्षा प्रमुखी ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन अब इसमें इजाफा हुआ है कि नेतन्याहू खुद नया प्रपोजल लेके हाजिर हो गए हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध लंबा और अंतहीन नहीं होगा। उनका कहना है कि ये युद्ध क्षेत्र में शांति लाने का रास्ता बना सकता है। नेतन्याहू ने कहा कि पहले भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल ने अरब के 4 देशों के साथ शांति समझौते किए थे। नेतन्याहू ने कहा कि अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से और भी देशों के साथ शांति समझौते हो सकते हैं, लेकिन ईरान ने इस प्रपोजल को भी खारिज कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने सोचा था कि वो मिडिल ईस्ट को अपनी उंगलियों पे नचा लेंगे। नेतन्याहू जो अपनी सियासत की उम्र बढ़ाने के लिए मासूम बच्चों के खून से खेल रहे हैं, और ट्रंप जो अपने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के नाम पे पूरी दुनिया में आग लगा रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर दुनिया को तबाही के रास्ते पे धकेल दिया है। उनका गुरूर अब टूटने वाला है। ट्रंप अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह का बर्ताव करते हैं, वो दुनिया देख रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस ईरान को वो कमजोर समझ रहे थे, उसकी पीठ पे ड्रैगन यानी कि चीन का हाथ आ चुका है। बता दें आपको, बीच जंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पे बात की है। इस दौरान वांग यी ने ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया और अमेरिका इजराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग की है। चीन ने कठिन समय में ईरान के साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया है। चीन ने ईरान के साथ पारंपरिक मित्रता को महत्व देते हुए उनकी संप्रभुता और वैध अधिकारों की रक्षा करने का समर्थन किया है। लरू वांग यी ने
अमेरिका और इजराइल से कहा है कि वो तुरंत सैन्य अभियान रोकें ताकि तनाव और ना बढ़े और युद्ध पूरे मध्य पूर्व में ना फैले। बता दें कि जैसे ये बात वायरल हुई है, हंगामा मच गया है। एक और अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं और वो कहना शुरू कर चुका है कि चीन पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। बता दें आपको, चीन की भी बड़ी मजबूरी है क्योंकि चीन की खपत का 75% तेल खाड़ी मुल्कों से ही आता है। चीन की अर्थव्यवस्था ईरान के तेल पर टिकी है और अगर अमेरिका ईरान पे हमला करता है तो वो सीधे तौर पे चीन की गर्दन पे हाथ डालने जैसा होगा। ऐसे में इस बात के आसार ज्यादा हैं कि अगर ईरान बुरी तरह से फंसता है तो चीन जरूर आगे आएगा। और सबसे खास बात है कि ये मामला यही नहीं रुक रहा है। अगर चीन मैदान में है तो रूस और नॉर्थ कोरिया का ईरान के साथ आना तय है। रूस ने पहले ही यूएन में इस मसले को उठाया है। पुतिन ने इजरायली हमलों में मारे गए बच्चों की कड़ी निंदा की और फौरन जंग रोकने की अपील की है। आज भी रूस का बयान आया है कि ईरान के पास कोई परमाणु बम जो है वो नहीं है और ना ही वो बनाने की कोशिश कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि मॉस्को को अभी तक ऐसा सबूत नहीं मिला है कि कोई ईरान जो है वो परमाणु हथियार कोई विकसित कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने और उसके लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को विफल करने के लिए युद्ध आवश्यक था। ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार किया है और कहा है कि अमेरिका और इजराइल का हमला बिना किसी उकसावे के हुआ था और ये उस समय हुआ जब तेहरान और वाशिंगटन परमाणु समझौते पे बातचीत कर रहे थे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2018 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पे अंकुश लगाने वाले एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय समझौते से 3 साल बाद हस्ताक्षर किए जाने के बाद खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में साफ है कि चीन के साथ रूस भी ईरान से बहुत दूर नहीं है और जिस मजबूती से ईरान और चीन अपनी बातें रख रहा है, ये खतरा बड़ा है। अगर अमेरिका ईरान जंग से पीछे हटता है तो इजराइल पे भयंकर असर दिखने वाला है। लेकिन नेतन्याहू की आंखों में खून सवार है। वो नहीं जानते कि रूस और चीन के ईरान के साथ आने का मतलब क्या है। ये अब ईरान बनाम अमेरिका की जंग नहीं रही बल्कि सुपर पावर का टकराव बनने की ओर आगे बढ़ रही है। ईरान जिस बहादुरी और जज्बे के साथ मुकाबला कर रहा है उसने इजराइल और अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए हैं। इसी बीच ईरान ने दुनिया की दुखती रग की जिसने सबकी नींद उड़ा रखी है वो है होर्मुज। दुनिया का 60% से ज्यादा तेल का कारोबार इसी रास्ते से होता है। ईरान ने जैसे ही संकेत दिए हैं कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है, ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया है। यूरोपीय देश जो कल तक अमेरिका के पीछे दुम हिला रहे थे आज कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया की रफ्तार थम जाएगी। तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ये महंगाई ऐसी होगी जिसे ना ट्रंप रोक पाएंगे ना ही नेतन्याहू का कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ऐसे में साफ है कि आज दुनिया जिस दोराहे पे खड़ी है वहां सिर्फ बर्बादी लिखी है। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए इंसानियत को दांव पे लगा दिया है। चीन की एंट्री ने इस जंग को इतना पेचीदा बना दिया है कि अब ये हफ्तों नहीं सालों तक खिंच सकती है। क्या दुनिया एक और बड़ी मंदी और करोड़ों मौतों के लिए तैयार है? ट्रंप जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डांस कर रहे थे, क्या वो अब अपनी जनता को जवाब दे पाएंगे जब उनके घरों के चूल्हे तेल की वजह से ठंडे हो जाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन और रूस मिलकर ईरान को क्या बचा पाएंगे? क्या ट्रंप की ये जिद अमेरिका को ही ले डूबेगी? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।